नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में दोबारा आपका स्वागत है। हम लोग मोराबादी मैदान में लगातार बने हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का जो वार्ता चल रहा था वो कोई नतीजा पर नहीं पहुंचा और रात काफ़ी देर हो चुका है। और अभी से महज कुछ देर पहले जो है प्रशासन की एक टीम आई है इस मैदान में और उनके द्वारा यह ऐलान किया गया है कि जो भी सहायक पुलिसकर्मी इस मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, वह अगले 15 मिनट में इस मोराबादी मैदान को खाली कर दें। जल्द इसके तुरंत बाद जो है 144 लागू कर दिया जाएगा और इस तरीके का जो घोषणा है वो लगातार प्रशासन की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। आप यह जान लें कि ये जो सारे लोग 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं राजधानी के इस मोराबादी मैदान में, वो 12 नक्सल प्रभावित ज़िलों से यहाँ पर पैदल चल करके, कोई गुमला से, कोई लातेहार से, इस तरीके से जो है पैदल चल करके यहाँ पे लोग सुबह पहुँचे थे आज सुबह और देर रात हो रही है। लगातार जो है यह लोग अपनी मांगों को लेकर के बने हुए हैं। अब जबकि यह घोषणा कर दिया गया है कि आप मोराबादी मैदान आप सुन पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से ऐलान हो रहा है। भी आप लोगों की वार्ता कराई और जो भी वार्ता हुई वो आपके लिए की गई थी और हम लोगों ने कोशिश किया था कि आपको अधिकतम मिले और जितना संभव हो सकता था उतना आप लोगों को आश्वासन भी मिला है। तो आप ये जो एम्बियंस के जरिए जो आप सुन पा रहे होंगे, जो आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आपको माइक के जरिए, उसमें यह बोला जा रहा है प्रशासन के द्वारा लगातार कि जो भी तो आप यह जान लीजिए कि यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। कुछ देर पहले हम लोग आपको बता भी रहे थे, अब यह ऐलान कर दिया गया है कि प्रशासन के द्वारा इस मैदान में 144 जो है धारा 144 लागू कर दिया गया है। मतलब कि एक साथ कई लोग इकट्ठा नहीं रह सकते हैं इतनी संख्या में। और अब जबकि ये लोग पूरे दिन भर आंदोलन के बाद, अब जबकि इन लोगों को लग रहा था कि अब कुछ देर आराम कर लिया जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं चल करके। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये लोग अब सोने की स्थिति में जा रहे थे और अब ऐसे स्थिति में इन लोगों को यह बोला जा रहा है कि आप लोग इस मैदान को खाली कर दें। तो आप देखिए कि इन लोगों के चेहरे पर जो है अब एक चिंता भी साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब ऐसे समय में जब लोग अब यह मान बैठे हैं कि आज की रात इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा, अब जाकर के प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप लोग जो है इस मैदान को खाली कर दें। ये सहायक पुलिसकर्मी हैं जो 2500 की संख्या में हैं यहाँ पर मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए कि अब इन लोगों से अब 144 लागू कर दिया गया है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जाइएगा? हम लोग खाना पीना खाकर अपना आराम कर रहे हैं, तो हम लोग इतनी रात 144 धारा लागू कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सही बात है कि अब इस रात में अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इस पे प्रशासन को पहले एक पहल करनी चाहिए। आप बताइए। सवाल पूछिए। ये अब 144 लागू कर दिया गया है, आप लोग कहाँ जाएंगे अब? आप जी, रात हम लोग यहीं रहेंगे। और रही बात 144 धारा, क्या हम लोग अभी ही गलत कर रहे हैं? और जो हम लोग शांत स्वभाव से हैं, तो हम लोग अपना यहाँ जो भी है अपना हम लोग का मांग है वो पूरा नहीं किया जा रहा था। हम लोग अपना मौन धारण किए हुए हैं। जब मांग पूरा होगा हम लोग वापस जाएंगे जिला। अभी नहीं उठिएगा? सरकार बोल रही है कि अब FIR दर्ज हो जाएगा। होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं जाएंगे। ऐसे देखिए कि ये 4 सितंबर से, जो पिछले लाइव में भी हम लोग ये बता रहे थे द फॉलो अप के जरिए, कि पिछले 4 सितंबर से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल जो है अब ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका मांग है कि अस्थायी कर दिया जाए। आप बताइए, 144 लागू कर दिया गया, ये आधी रात होने वाली है, कहाँ जाएंगे आप लोग? नहीं जाने पे तो यहाँ पे FIR करने का एक किया जा रहा है। हम लोग को सरकार के जो मर्जी है वो कर दे, हम लोग इसी मैदान पर डटे रहेंगे। इस रात में जो भी है, जो हम लोग न्याय के लिए हम लोग आए हैं, न्याय के लिए आए हैं, हम लोग इसी रात यहीं पर डटे रहेंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जो सरकार की मर्जी हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करे या जो करे या गोली चलवा दे, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। इसलिए हम लोग कहीं का नहीं रह गए। हम लोग 144 धारा लग गई है या जो भी है, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। देखिए स्थिति ये है कि अभी जब से हम लोग इस मैदान में बने हुए हैं इस खबर को कवर करने के लिए, 2 लोगों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई और उन लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। उनके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आखिर में पुलिस की ही एक जो है जिप्सी से जो है उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी आप सुन पा रहे थे जो प्रशासन के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या अनाउंसमेंट था? सुने कि यहाँ पर इस जगह पर जो है
144 धारा लगा दी गई है, आप लोग जो है से जगह खाली कर दिया जाए, इस तरह से अनाउंसमेंट किया गया। और जगह नहीं खाली करने पर क्या बोला जा रहा है? जगह नहीं खाली करने पर बोला जा रहा है कि आप लोग के प्रति FIR किया जाएगा, इस तरह का बोला जा रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं बात मान रहे हैं? 2-3 तरीके की जो बातचीत आ रही है उसमें एक बोला जा रहा है कि चूंकि अस्थाई अभी करने को लेकर के सरकार जो है मन नहीं बना रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बातचीत सामने निकल करके आई कि सैलरी जो वेतनमान जो 10,000 रुपये मिलता था वो अब 18,000 कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है आप लोगों को TADA भी दिया जाएगा और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जाएगा, जो कि 30 अगस्त को ही समाप्त हो चुका है। अनुबंध हम लोग अनुबंध नहीं चाहते। अनुबंध के आधार पर हम लोग को कभी भी हटाया जा सकता है। अनुबंध अगर हम लोग को है, अनुबंध के बाद जो है से हम लोग को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हटाया जाएगा। मिनिमम जो है 5 साल के बाद हम लोग को अगर हटा दिया जाता है तो फिर 5 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। फिर इसी तरह जैसे अभी हम लोग 3 साल के बाद बेघर हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे? अब पहले FIR से बचिएगा या फिर क्या करिएगा? क्योंकि अब सरकार तो बोल रही है कि भाई अगर यहाँ पर भीड़ लगाओगे इस तरीके से मैदान में तो 144 लागू कर दिए हैं, अब FIR भी होगा और उसके बाद जो है सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। हम अपने माध्यम से सरकार को यही बोलना चाहते हैं, आज हम लोग पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये नहीं कि हम लोग मजमा लगाए हुए हैं। आप सुबह सुबह मोराबादी मैदान में देखते हैं कितना लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, धज्जियाँ उड़ जाती है। बाजार में लगी हुई है मंडियाँ, उसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं होता मामला? वहाँ पर क्यों नहीं होता है 144? हम लोग अपना हक के लिए आए हुए हैं और अपना हक को लेकर ही जाएंगे। ये हम लोग पर सरकार दबाव देना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को सरकार सुने और पूरा करे। क्योंकि हम लोग को 2500 नक्सल क्षेत्र से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहाल की गई थी, न कि हम लोग को मार्ग भटकाने के लिए। तो एक बातचीत तो की जा रही है, आप ही लोग के जो लोग हैं जो प्रतिनिधिमंडल के तौर पे जो गए थे CMO मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिले, तो अब एक निष्कर्ष पे तो आना ही होगा। सरकार तो बोल रही है कि भाई जो 10,000 रुपये जो वेतनमान दिया जा रहा था उससे बढ़ करके 18,000 रुपये कर दिया जाएगा, TADA दिया जाएगा, इस तरीके की बात सामने आ रही है। हालांकि लिखित इस तरीके का कोई जो है हम लोगों के पास अब तक नहीं है। तो आप लोगों को जब यह बोला जा रहा है तो आप लोग भी एक कदम तो आगे बढ़ेंगे ना? हाँ, अभी आप बोल रहे हैं कि 18,000 रुपया, हम ये मानते जब हम लोग को सरकार लिखित देती है, लिखित के साथ हम लोग को यहाँ पर मामला यह फंस रहा है कि 1 साल का सेवा विस्तार, फिर 1 साल बाद क्या फिर हम लोग यहाँ पर धरना देंगे? फिर हम लोग पैदल चलेंगे, लाठी से मार खाएंगे? यही दिन हम लोग को 1 साल बाद देखना पड़ेगा? नहीं, हम लोग को 60 साल तक नौकरी किया जाए और लिखित जो भी कार्रवाई करना है सरकार हम लोग को प्रति लिखित दे और हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से जा सकते हैं। अन्यथा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे अपनी बातों को लेकर। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का सख्त एक्शन ले। हाँ, यहाँ किसी भी सख्त का अपना पालन करें, हम लोग मार खाने को तैयार हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी दिन रात पैदल चल करके हम लोग का हालत गंभीर हो गया। आप देख चुके हैं कि महिलाओं लोग का भी बहुत सारे लेडीज लोग बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गया था, जिस कारण से हम लोग बहुत सारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का ना खाने पीने का बहुत तरह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग सब कठिनाई को झेलते हुए भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से हम यही विनती करते हैं, बार बार विनती करते हैं कि हम लोग को मांगों को सुने और लिखित कार्रवाई कोई भी, क्योंकि मौखिक का आजकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि कोई भी काम मुंह से बोल देने से उसका वैल्यू नहीं होता। हम लोग को लिखित कागज अगर सरकार देती है, 60 साल जॉब परमानेंट करती है और जो सरकार बोलती है TADA होता वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को ये फैसला लिखित चाहिए। देखिए, 2 तरीके की तस्वीर जो है आपको इस मोराबादी मैदान में दिखेगी। रंग हालांकि एक ही है, खाकी रंग है। और ये जो आंदोलन जो कर रहे हैं जो पुलिसकर्मी, वो सहायक पुलिसकर्मी हैं। आर्म्स को छोड़ करके बाकी सारा काम जो आम पुलिस करती है वो भी वो काम भी जो है ये लोग भी करते हैं। आप लोग वापस जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? वो अच्छा, चूँकि रोशनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो ये लोग चूँकि सोने की स्थिति में सब लोग हैं, अब इस स्थिति में आ गए हैं कि अब ये लोग यहाँ पर अब सोने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे कि इस मोराबादी मैदान में 2 तरीके की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। रंग एक ही है, खाकी। और ये जो सहायक पुलिसकर्मी के अलावे जो जिला पुलिस के लोग हैं, झारखंड पुलिस के जो लोग हैं, वो लोग इन लोगों के ऊपर अब दबाव बना रहे हैं। चूँकि प्रशासन का एक आदेश आ गया है, धारा 144 लागू कर दिया गया है, तो इन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो है अब अपना जो है यहाँ से बैग बस्तर जो है अपना उठाइए और अपना आंदोलन समाप्त कीजिए। हालांकि ये लोग लगातार
अभी तक डटे हुए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक अस्थायी नहीं हो जाता है जो इनकी जो डिमांड है वो नियुक्ति स्थायी करने को लेकर के है। ये लोग को एक ऑफर यह भी दिया गया है कि आप जो है आपका वेतनमान बढ़ा दिया जा रहा है, आपको टीए भी दिया जाएगा, लेकिन ये लोग अपनी मांग को लेकर के अब तक अड़े हुए हैं। अब चूंकि 144 लागू कर दिया गया है तो अब यह देखना होगा कि आखिर आगे इन लोगों का जो आंदोलन है वो मोराबादी में किस तरीके से आगे बढ़ता है। चूँकि सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से लगातार यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन की ओर से कि आप लोग जो है यहाँ से उठ करके चले जाइए, जबकि आप यह सोच करके आप सोच सकते हैं कि ये लोग अलग अलग ज़िले से जो है आकर के यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के इस खुले आसमान में आधी रात में जो है डटे हुए हैं। ऐसे समय में जब प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है तो जब ये सोने की स्थिति में जा रहे हैं तो इन लोगों के मन में जो है एक चिंता वाजिब है कि आखिरकार इस आधी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे। यही स्थिति इन लोगों के जीवन में भी है, जो स्थिति अभी है कि अब 3 साल नौकरी करने के बाद ये लोग आखिर करेंगे क्या, क्योंकि कई लोगों का जो है उम्र सीमा समाप्त हो गया है। कई वैसे लोग जो जॉब में आए थे जिनका उम्र तैयारी करने को लेकर के था, लेकिन पिछली सरकार में उन लोगों को नौकरी दे दी गई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और यह बोला गया कि आप लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा। 144 लागू हो गया, क्या कीजिएगा अब? देखिए, हम लोग तो डिसाइड करके ही आए थे, कुछ भी होगा हम लोग अपना परिणाम लेकर ही जाएंगे। तो जो FIR होगा उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? FIR पर तो जिंदगी भर लगा हुआ है। FIR न है, 10,000 में ड्यूटी करे, FIR से क्या कम है? सजा ही तो काट रहे हैं सरकार का। तो पहले से मालूम था ना कि यही सजा मिलेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में देखता उस समय जो सरकार हम लोग को बहाली किया था उस समय तो आश्वासन अलग कुछ दिया गया था। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि जो वरीय पदाधिकारी है वो भी हम लोग को यही जानकारी दिया कि ठीक है आप लोग का 15,000 या 18,000 कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कंफर्म कर रहा कि 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार इस तरीके से डिसीजन ले रही है कि आधी रात में 144 लागू कर दिया गया है, अब आप लोगों को उठने के लिए बोला जा रहा है। आप अनाउंसमेंट जो हो रहा है वो सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी दूर जो है वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है। मोराबादी जो मैदान है चारों ओर यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी अलग अलग जो है तरीके से हैं डटे हुए अपनी मांगों को लेकर के। तो आप सुन पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है उधर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो ये जो आवाज़ माइक के जरिए आप लोगों को सुनाया जा रहा है कि अब आप लोग यहाँ से हट जाइए, अब आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, तो इस आवाज़ के बाद क्या सोच रहे हैं आप लोग? सरकार तो हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं, वो जबरन हटाने के लिए अभी कोशिश किया जा रहा है। सरकार हमारे पास आया नहीं, सिर्फ अपना वरीय पदाधिकारी को भेज रहे हैं और जो भी वहाँ से निर्णय लिया जा रहा है हम लोग को सुनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का मांग जो है उन लोग नहीं सुनना जा रहा है। नहीं, मांग को लेकर के तो हम लोग दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी चूंकि मांग तो एक सवाल है ही, दूसरा ये है कि चूंकि अलग अलग जिलों से आप लोग आए हैं यहाँ पर पैदल चल करके, आधी रात में कहाँ जाएंगे जब अभी आप लोगों को जबरन यहाँ से हटाया जाना है कुछ देर बाद? कहाँ जाएंगे, यहीं सोए रहेंगे सुबह तक और देखते हैं सुबह तक क्या होता है। क्या बोल आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। वही राय में हम भी राय हैं, जो सरकार के तरफ से जो भी डिसीजन हम लोग और पूर्णतः जो हम लोग ये लेके आए हैं वो पूरा नहीं होता, तो हम लोग जो भी सरकार का डिसीजन होगा हम सुबह तक हम लोग देखेंगे, यही इंतजार करेंगे। अच्छा, सो गए थे कि फिर ये आवाज़ सुन करके जाग गए जो अनाउंसमेंट जो हो रहा है? नहीं, हम लोग जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं, और सोए हुए होते तो यहाँ हम लोग सब इकट्ठा नहीं होते। देखिए, इतना रात को 144 धारा लागू किया गया है हम लोग को हटाने के लिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम लोग इतना शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए तो 144 नहीं लगना चाहिए। हम लोग बवाल किए, कुछ नहीं किए, लेकिन 144 लगा दिया गया। हम लोग का कोई मतलब गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सब गरीब का लड़का सब है ना। 10,000 में हम लोग का शोषण हो रहा है। अभी बोल रहा है भाग जाओ, कहाँ जाएंगे, पैदल चल क्या है, मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन नहीं जाएंगे कहीं, जान दे देंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग? अरे क्या सोच रहे हैं हम लोग का अहमद सरकार? नहीं, सरकार तो बातचीत कर रही है आप लोगों से। एक स्टेज पे तो बातचीत हुई कि यहाँ वेतनमान बढ़ाया जाए। अभी बोलिए, रात के 11 बजे पैदल चल के आए हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए हैं आप, कौन जिले से? जमशेदपुर से। क्या नाम है आपका? सुकुमार महतो। मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा,
एक बात बताइए बोलिए ना। कि जब आप लोग जमशेदपुर से चले थे तो उस समय इस तरीके की बातचीत नहीं थी कि वेतनमान बढ़ा दिया जाएगा। एक स्टेज पे सरकार आगे बढ़ी है तो कुछ सुकून मिला आप लोगों को, या फिर लग रहा है कि और रुके रहेंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी? हम लोग का मांग है कि स्थायी किया जाए सरकार की ओर से। अब हम लोग का अधिकारी साहब बोल रहा है कि सीधी नियुक्ति नहीं होगा, तो हम लोग का 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट है। वही बात बताया जा रहा है कि 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा सर? 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा? उम्र खत्म हो गया, पढ़ने का जो जज्बा था वो खत्म हो गया। अब कहाँ जाएंगे बोलिए? यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, इतना जान लीजिए। केस होगा, FIR होगा, 10,000 में उससे ज़्यादा हो गया। माँ बीमार है घर में, बाप बूढ़ा हो गया, हम बेटा उन लोग का अकेले है, क्या करेंगे हम? जमशेदपुर में रहते हैं, 10,000 में 6,000 रुपया खाने को खत्म हो जाता है। डिप्टी दिया जाता है 10 किलोमीटर जाओ वहाँ बाइक लेके अपना। नया बाइक खरीदने का हैसियत नहीं, सेकंड हैंड बाइक खरीदे। बोले क्या करेंगे? क्या बोलना चाहेंगे सरकार सरकार से क्या सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग को स्थायी किया जाए 60 साल, कि हम लोग को और भटकना ना पड़े, और जो पेमेंट बोला है न्यूनतम सरकारी जो हिसाब है वो दिया जाए। और क्या बोलेंगे, कुछ बोल नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, पहले आप अच्छे से आप लेट जाइए। देखिए स्थिति में इस तरीके पैदल चल कर तो हम लोग नहीं है, हम लोग को आने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग आए हैं, पूरा जमशेदपुर में भी पूरा एकदम ये लगा दिया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी हम लोग भाग के आ गए हैं, क्योंकि ऐसे ही मर रहे हैं हम लोग। 10,000 में कैसे चलेगा? तीन साल का वादा किया, 3 साल हम लोग डिप्टी के, कुछ मांगे नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, एकदम अपना निष्ठा के साथ डिप्टी के। जब जहाँ भेजा गया तब तहाँ गए। अब बोल रहा है कि नहीं होगा, कैसे होगा सर? ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ गांव जाएंगे, उधर नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हम लोग को उठाया गया, उधर नक्सली से प्रताड़ित थे हम लोग। घर जाते हैं तो उधर से भी चोरी छुपे जाते हैं, वापस आते हैं चोरी छुपे। और अभी बोल रहे 144 लगा दिया, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन जाएंगे नहीं कहीं। अब बैठिए। और देखिए स्थिति ऐसी है कि कभी कभी आप खामोश हो जाते हैं खबर को करने के दौरान। ये लोग पैदल चल कर के यहाँ पर पहुँचे हैं राजधानी के इस मोराबादी मैदान में, और उम्मीद यही थी कि मोराबादी मैदान में जब पहुँचेंगे तो इसके आसपास के रहने वाले लोग, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि ऐसी मांगों पर, ऐसे लोगों के ऊपर जो है एक फ़ैसला ले सके ताकि इनका जीवन बेहतरी के साथ चले। इसी मोराबादी मैदान के बगल में जो है मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग रहते हैं, राज्यपाल, DGP और जो तमाम वैसे लोग जो किसी भी एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। और मांग वही है, इनका कहना यह है कि जब इन लोगों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया गया था, उस समय यह बोला गया था कि 3 साल पूरा होने के बाद जो है आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति रघुवर दास की सरकार में हुई थी और उन 12 नक्सल प्रभावित जिलों से हुई थी, किया गया था। और मकसद यही था कि झारखंड को जो है नक्सल मुक्त बनाना है। उस सोच को पूरा करने में जो है इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, हर वो काम किया आर्म्स को छोड़ करके, जो आम पुलिस काम करती है झारखंड पुलिस, तो ये लोग भी लगातार काम कर रहे थे। अब जबकि इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया था 30 अगस्त को, तो इसके बाद से ये लोग आंदोलनरत हैं। और हम लोग लगातार द फॉलोअप के जरिए आज सुबह से जब ये लोग रांची पहुँचे हैं मोराबादी मैदान में, तो हम लोग ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मकसद यही है कि इनकी बात जो है सरकार तक पहुँचे। ये जो मांग कर रहे हैं वो सरकार तक पहुँचे और इनकी मांगों पर जो है एक ठोस पहल हो। अभी कुछ देर पहले एक बातचीत इन लोगों की हुई थी CMO में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ, लेकिन उसके बाद कोई एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया। और इसके बाद जो है ये लोग डटे हुए हैं। आधी रात होने को है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है प्रशासन की ओर से कि अब इस मोराबादी मैदान को आप लोग खाली कर दें, वैसे में इन लोगों के लिए जो है मुसीबत और बढ़ सकती है, परेशानी और बढ़ सकती है, जो कि पहले से ही इस खुले आसमान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं।